जन मन गण के इस नए एपिसोड में आज बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की। 1939 में ईरान के मशाद में जन्मे अली खामेनेई एक बहुत छोटी सी उम्र में क्लेरिक बन गए थे। अपनी जवानी के दिनों में ये बहुत बार अरेस्ट भी हुए क्योंकि इन्होंने उस वक्त के रूलर शाह रज़ा पहलवी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। और इन प्रोटेस्ट के दौरान वो उस वक्त आयतुल्ला खोमेनी के करीब भी आ गए थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में, विलायत फ़की करके एक कंसेप्ट है जो ये कहता है कि ये एक बिलीफ है शियाओं में कि जब तक 12th इमाम प्रकट नहीं हो जाते तब तक स्टेट की जो पावर है वो एक फ़की के हाथ में हो सकती है। उसका मतलब जो इस्लामिक न्याय शास्त्र का एक जो विद्वान हो वो स्टेट की पावर पे एब्सोल्यूट कंट्रोल कर सकता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद 1989 में जब ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर की डेथ होती है तो इनको सेकंड सुप्रीम लीडर चुना गया। और एक बड़ी कमाल की बात है कि ये 49 की एज में सुप्रीम लीडर चुने गए। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसे ईरानियन पॉलिटिक्स पे, ईरानियन मिलिट्री पे अपना कंट्रोल जमाया। तो फर्स्ट इनकी स्ट्रैटेजी थी दैट वाज एक्सपोर्टिंग द रेवोल्यूशन। उसका मतलब ये है कि ईरान का जो रेवोल्यूशन है उसको एक्सपोर्ट करा जाना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं सीरिया में जो हुआ, असद को जैसे सपोर्ट मिला, या इराक में हम देखें शिया फैक्शन जैसे एम्पावर हुए, यमन में देखें जैसे हूथीज को सपोर्ट मिला। तो इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अली खामेनेई की एक स्ट्रैटेजी थी। दूसरी बात करते हैं IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसको इन्होंने बहुत स्ट्रेंथन करा, जिसमें ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को स्ट्रेंथन करते गए और उसके बदले में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड था वो इनको सपोर्ट करता गया। तो ये एक बहुत मजबूत रिलेशनशिप बनी। तीसरी चीज़ ये थी कि मोहम्मद ख़तामी की सरकार आई थी, वो बहुत कोशिश करती रही कि वेस्ट से, US से एक बातचीत का दौर शुरू हो, लेकिन अली खामेनेई ने ये इंश्योर करा कि ऐसा कभी नहीं होने पाएगा। अब बात करते हैं इनके एक स्टांस की जो हमेशा से सेम है, US को लेके, इजराइल को लेके। आयतुल्ला अली खामेनी मानते हैं कि इजराइल को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और जब तक इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ईरान इस जद्दोजहद में लगा रहे। US को लेके उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि US पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट ना किया जाए, क्योंकि US एक इम्पीरियल पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और कहीं ना कहीं ये आइडियाज़ कोल्ड वॉर और उनके जो अपने बिलीफ्स हैं उनको एक मिश्रित अंदाज में उन्होंने इन आइडियाज़ को डेवलप करा है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए जनगण मन को।